वंदे मातरम। इस वीडियो में हम एलसीएम को एकदम डिटेल से समझने वाले हैं। एलसीएम क्या होते हैं, एलसीएम को कितने मेथड से सॉल्व करते हैं, एलसीएम का जो आंसर आता है आखिर उसका मतलब क्या होता है। तो डीप मतलब समझेंगे। डीप मतलब समझना जरूरी है। जब आप डीप मतलब समझेंगे तभी आप एलसीएम के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें सब कुछ एकदम क्लियर करेंगे। और एलसीएम देखने से पहले आपको मल्टीपल्स और फैक्टर्स आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको आता है तो डेफिनेटली देखिए, अगर नहीं आता है तो मेरा वीडियो देखकर आत्मा तृप्त कीजिए भाई। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जरूर देख लीजिएगा। उसमें एकदम डिटेल से कवर किए मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में, तो जरूर देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए एलसीएम का जो मतलब है ना, इसके नाम में ही छुपा हुआ है। तो नाम जानना बहुत ज्यादा जरूरी है उसका मतलब। तो एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं इसका डीप मतलब। तो जैसे मानिए कि हमको 4 और 6 का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे क्या आया, मल्टीपल। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, मल्टीपल लिख लेंगे। तो यहाँ पे 4 का मल्टीपल लिखा हुआ है और यहाँ पे 6 का मल्टीपल है। क्लियर है। फिर यहाँ पे आया है टर्म कॉमन, तो मतलब वो कॉमन मल्टीपल लिखिए। तो कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, 12, 24, 36 ... ये सारा कॉमन मल्टीपल हो गया। फिर यहाँ पे लोवेस्ट यानी कैसा कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है, 12। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 12। ठीक है। अगला देखिए, जैसे मानिए 2, 5 और 10 का हमको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले मल्टीपल आया, तो मल्टीपल दोनों का लिख लेंगे। 2 का भी लिख लिए, 5 का भी लिख लिए और 10 का भी लिख लिए। फिर यहाँ पे है कॉमन, तो कॉमन मल्टीपल लिखिए। तो बताइए कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 10, 20, 30। हमको सारा लिखने का जरूरत नहीं है। कैसा कॉमन मल्टीपल हमको चाहिए, लोएस्ट यानी सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है, 10। लेकिन यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10। तो 10 ही सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है जो तीनों में मिल रहा है। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 10। अच्छा, सबसे छोटा क्यों ढूंढते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा निकालना संभव थोड़ी। हम ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि बताइए 2, 5 और 10 का सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल क्या होगा, वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना। सबसे छोटा निकालते, इसलिए तो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या होगा, वही हो जाता है उसका एलसीएम। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे 2, 5 और 10 का एलसीएम आया 10। तो इसका मतलब यह हुआ कि 10 सबसे छोटी संख्या है जो 2, 5, 10 तीनों से पूरा कट जाएगी। 10 से छोटी कोई संख्या है ही नहीं जो इस तीनों से पूरा कटे। तो एलसीएम निकालते हैं। फिर अगला है, जैसे मानिए कि 4 और 6 का एलसीएम निकला 12। तो इसका मतलब कि 12 सबसे छोटी संख्या है जो 4 तथा 6 दोनों से पूरा कट जाएगी। सबसे छोटी हम बोल रहे हैं, बड़ी तो इन्फिनिटी हो जाएगी। 24 भी है जो दोनों से कट जाएगी, लेकिन हमको बड़ी से मतलब है ही नहीं, हमको सबसे छोटा चाहिए। तो सबसे छोटा के लिए हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। नाम ही तो एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 12। ओके, तो अब मतलब समझ गए। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप मुंह पर बनाइए। जैसे ये यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड एलसीएम बाय इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के द्वारा आपको एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन देखिए, 6 और 9 का हमको एलसीएम निकालना है। हम क्या बताएं, जो भी बड़ी संख्या रहती है हम लोग उसका पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 9 एकम 9, 6 के टेबल में 9 नहीं है। फिर आगे पढ़िए, 9 दूनी 18, 6 के टेबल में 18 है। तो यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 18। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3, 12। 3 बार हमको एलसीएम निकालना है। तो बड़ी संख्या का टेबल पढ़िए, तो 12 एकम 12, 3 के टेबल में 12 है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। जैसे आगे है ये 4, 6 और 8, 4, 6, 8 का हमको एलसीएम निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या का पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 8 है, तो 8 का टेबल पढ़िए, 8 एकम 8। तो 4 के टेबल में 8 है, 6 के टेबल में नहीं है। तो फिर आगे पढ़िए, 8 दूनी 16, 4 के टेबल में, फिर 6 के टेबल में नहीं है। फिर 8 3 24, 24 दोनों के टेबल में है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। तो सबसे बड़ी संख्या के हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि मानिए कि अगर हम 4 का टेबल पढ़ते हैं, छोटी का पढ़ते हैं, तो 4 एकम 4 दोनों के टेबल में नहीं है। 4 दूनी 8, 8 के टेबल में, 6 के टेबल में नहीं है। तो छोटी का पढ़ते हैं तो इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। तो अगर देखिए, छोटी संख्या जो है बड़ी संख्या को डिवाइड कर सकती है, लेकिन बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या को डिवाइड थोड़ी कर सकती है। इसलिए हम लोग डायरेक्ट बड़ी का ही पढ़ते हैं, क्योंकि हमको तो कॉमन चाहिए ना, समझ में आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो बड़ी संख्या का ही हम लोग टेबल पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे 6, 9 और 15। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या उसका हम लोग टेबल पढ़ेंगे। तो 15 एकम 15 दोनों के टेबल में नहीं है। 15 दूना 30, 6 के टेबल में, 9 के टेबल में नहीं है। फिर आगे पढ़िए, 15 3 45, 15 चौके 60, फिर भी नहीं है। 15 5 75, अभी भी नहीं है। 15 6 90, तो 90 दोनों के टेबल में है। यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 90।
6 9 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा 90, यानी 90 सबसे छोटी संख्या है जो इस तीनों से पूरा पूरा कट जाएगी। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी जो लिखा हुआ है उसको देखिए, द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। मतलब बोल रहा है कि जो एलसीएम होता है तो वो हमेशा जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो एलसीएम होगा या फिर उससे बड़ी होगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखिए 6 और 9 है तो इसका एलसीएम कितना आया 18, यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ था उससे बड़ी संख्या आया 18। वही तो बोला कि जो भी एलसीएम होगा, जो भी संख्या दिया हुआ है उसमें से जो सबसे बड़ी संख्या है वो एलसीएम होगा या फिर उससे बड़ी होगा। तो 6 और 9 से बड़ी है 18, तो सही बात है। यहाँ पे देखिए 3 और 12 का एलसीएम आया 12, तो वही तो बोला कि क्वेश्चन में जो भी सबसे बड़ी संख्या है तो वो एलसीएम होगा या फिर उससे बड़ी संख्या होगा। आप इसको एब्जॉर्ब करके प्रॉपर्टी को बता सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है द एलसीएम ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। मतलब 2 प्राइम नंबर या फिर 2 से ज्यादा कोई भी प्राइम नंबर हो तो उसका जो एलसीएम होता है ना उसका प्रोडक्ट ही होता है। जैसे मानिए कि प्राइम नंबर लेते हैं 3 और 5, इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम कितना होगा, सिंपल दोनों को गुना कर दीजिए 15 होगा, क्योंकि 3 का टेबल पढ़िए मतलब 15 ही ना सबसे छोटी संख्या जो इस दोनों से पूरा पूरा कट जाएगी, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, सिंपल दोनों का प्रोडक्ट। जैसे हम इंस्पेक्शन से बताएं वैसे भी कीजिए। तो 5 mm 5 3 के टेबल में नहीं है, 5 दूना 10 3 के टेबल में नहीं है, 5 3 15 3 के टेबल में है, तो सिंपल देखिए 5 3 15 गुना ही तो कीजिए। तो 2 या फिर 2 से ज्यादा प्राइम नंबर हो उसका जो एलसीएम होता है उसका प्रोडक्ट होता है। फिर लिखा हुआ है द एलसीएम ऑफ 2 और को प्राइम नंबर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। और कोई भी को प्राइम नंबर हो तो उसका भी जो एलसीएम होता है ना प्रोडक्ट के बराबर होता है। जैसे मानिए कि को प्राइम नंबर लेते हैं 4 और 9, ये को प्राइम नंबर है तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, सिंपल इस दोनों को गुना कर दीजिए 36, यानी 36 से सबसे छोटी संख्या है जो इस दोनों संख्या से पूरा पूरा कट जाएगी। ओके, ये था बेसिक। अब हम लोग सीखते हैं कि छोटा छोटा क्वेश्चन रहे तो आप सिंपल मल्टीपल निकाल लेंगे, पहाड़ा पढ़ लेंगे या फिर ऐसे मुंह जवानी बता सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा बड़ा नंबर दे दे तब, तो बड़ा बड़ा नंबर के लिए 2 मेथड बनाया गया है। आइए उसको अगले स्लाइड में सीखते हैं। देखिए एलसीएम निकालने का 2 मेथड होता है, पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा है डिवीजन। हाँ, HCF वाला ही है। प्राइम फैक्टराइजेशन उसको भी सॉल्व करते हैं और डिवीजन से ये भी वही है, दोनों मेथड सेम है। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो हम आपको सिखाएंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे करते हैं पहले वैसे ही कर लेंगे। तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, जो 36 का कीजिए 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3। फिर 60 का कीजिए 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5। फिर 84 का कीजिए 2 से 42, 2 से 21, 3 से 7। फिर 90 का कीजिए 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5। ओके, तो अब 36 का बताइए प्राइम फैक्टर क्या क्या आया, 2 गुना 2 गुना 3। 60 का क्या आया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। 84 का क्या आया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। 90 का क्या आया, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। ओके, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन था, तो सबसे पहले हम सबका क्या कर लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। पहला मेथड हम आपको बता रहे हैं। देखिए लेने में दिक्कत होता है तो लेना बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे हम लोग लेते कैसे हैं, आपको ये पूरे प्राइम फैक्टराइजेशन में, पूरे प्राइम फैक्टर में जो जो नंबर दिख रहा है आपको सारा नंबर लेना है। तो हमको क्या क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 7 दिख रहा है। तो हम सबको लेंगे, 2 को भी लेंगे, 5 को भी लेंगे, 3 को भी लेंगे और 7 को भी लेंगे। इतना तो क्लियर है। लेकिन जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है उसको लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे 2 देखिए इसमें 2 बार रिपीट हुआ है, इसमें देखिए 2 बार रिपीट हुआ है, 2 इसमें 2 बार रिपीट हुआ है, इसमें 1 बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार कितना बार आया है, 2 बार, तो 2 को हम 2 बार ले लेंगे। ओके, फिर 3 भी लेंगे, तो 3 इसमें देखिए 2 बार आया है, इसमें 1 बार आया है, इसमें 1 बार आया है और इसमें 2 बार आया है। तो सबसे ज्यादा कितना बार आया है, 2 बार, तो 3 को हम 2 बार ले लेंगे। फिर 5 देखिए, तो 5 तो सबसे ज्यादा इसमें 1 बार आया है, इसमें 1 बार आया है, इसमें नहीं है तो उससे दिक्कत नहीं है, लेना है, सबको लेना है। तो 5 हाईएस्ट एक ही बार आया है तो 5 को ले लेंगे 1 बार। उसके बाद देखिए 7, तो 7 देखिए हाईएस्ट कितने बार आया है, हाईएस्ट एक ही बार आया है, तो फिर क्या ले लेंगे, 7 ले लेंगे। अब सिंपली सबको गुना कर देंगे, तो गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60 और 60 7 420 और 420 में 3 से गुना कर दीजिए 1260।
तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 1260, यानी 1260 ही सबसे छोटी संख्या है जो इस चारों संख्या से पूरा पूरा कट जाएगी। तो इतना समझ गए। सेकंड मेथड है डिवीजन मेथड। तो इसी क्वेश्चन को हम डिवीजन मेथड से भी सॉल्व करके बताते हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं। ओके, तो इससे तो हो गया। अब डिवीजन मेथड से सीखते हैं। तो डिवीजन मेथड के यहाँ पे रूल लिखा हुआ है। तो रूल पहला क्या है, अरेंज द नंबर इन रो, मतलब जो भी नंबर दिया गया है उसको रो में सजा लीजिए। ठीक है सर, 36, 60, 84 और 90, इसको एक रो में सजा लिए। पहला तो काम कर लिए। सेकंड क्या है, सेकंड है डिवाइड बाय योर नंबर, यूज प्राइम नंबर ओनली। सिर्फ आपको प्राइम नंबर ही यूज करना है, दूसरा नंबर मत ला दीजिएगा। जो ये कंपोजिट लाइएगा तो कंपोजिट को फिर फर्दर आपको तोड़ना ही पड़ेगा प्राइम नंबर में आगे। जैसे मानिए 16 है तो 16 मत लिख दीजिएगा, फिर तो 16 को तोड़ना ही पड़ेगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो इसलिए हम प्राइम नंबर ही सिर्फ यूज करते हैं। ओके, तो डिवाइड बाय योर नंबर, प्राइम नंबर सिर्फ यूज करना है। विच डिवाइड एग्जैक्टली एटलीस्ट 2 नंबर, मतलब आपको वैसा प्राइम नंबर लेना है जो कम से कम 2 नंबर को पूरा पूरा कटा दे। 2 ही ले लेते हैं, 2 नंबर को तो पूरा पूरा कटा ही देगा, 2 से तो सबको कटा देगा। फिर अगला है रिपीट टिल ऑल द नंबर आर डिवाइडेड एंड यू गेट ओनली 1 1 1 इन द एंड। तो मतलब ये बोल रहा है कि फिर वैसा ही क्या करेंगे, फर्दर वैसा ही प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। जैसे भाग देंगे तो 2 में 36 से भाग दीजिए तो कितना आएगा, 18 आएगा। तो 18 लिखिए। तो वही आपको बस क्या करना है, कटाना है, तो जो आएगा उसको लिखिए। फिर वैसे ही प्रक्रिया आपको आगे तक करना है। फिर लास्ट में क्या बच जाएगा, 1 1 1 बच जाएगा। और जो नहीं कटने वाला होगा उसको सेम वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पे तो 4 कट जाएगा, 2 से तो लिखिए यहाँ पे। जैसे 18 हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 42, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 45। ठीक है, फिर 2 से, अच्छा 3 से भी तो लगा सकते हैं, क्योंकि 3 से 18 भी कट जाएगा और 30 भी कट जाएगा। हाँ लगा सकते हैं, हम 2 से ही लगाते हैं। ओके, तो 2 9 18, 15, 21 और ये 45 तो नहीं कटेगा, तो 45 को वैसे ही लिख दीजिए। फिर अब देखिए प्राइम नंबर ही सिर्फ यूज करना है। अब फिर वैसा प्राइम नंबर बताइए जो कम से कम 2 नंबर को काटे। तो हम 3 लेते हैं, 3 3 3 9, 3 5 15, 3 7 21 और 15 3 45, तो 15 हो जाएगा। ठीक है, और फिर बताइए प्राइम नंबर जो कम से कम, हाँ तो 3 तो ले सकते हैं ना, 3 है यहाँ पे 15 है तो 3 ले सकते हैं। तो 3 है कम 3, फिर जो नंबर जैसे वैसे लिख दीजिए और कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए वैसा प्राइम नंबर ले लीजिए। सिंपल डिवाइड लगा के लिखते रहिए, यही करना है। फिर बताइए क्या ले सकते हैं, फिर हम 5 से हम कटा सकते हैं। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है ना, तो 5 से कटाइए 1 1 7 और 1। तो यहाँ पे क्या बोला था कि लास्ट में आपको 1 1 1 बच जाएगा। तो फिर आपको 7, फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 7 से भी लगा सकते हैं डिवाइड, 7 से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन हम करेंगे क्यों, आखिर वही बात हो जाएगा। 7 से कीजिएगा तो 1 1 1 1 आ जाएगा। और हमारा आंसर क्या होता है, हमारा आंसर होता है द एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर इन द लेफ्ट। और जो भी लेफ्ट साइड आपको होता है ना नंबर आता है, वही हमारा एलसीएम होता है। तो यहां से फिर आप 7 से आप कीजिएगा 1 1 1 1। तो ये फालतू है, ये स्टेप फालतू है, ये मत कीजिएगा, क्योंकि फिर आप वही नंबर को उठा के फिर यहाँ पे रख दे रहे हैं। तो इतना करके हम टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, इसलिए हम इतना ही पे छोड़ देते हैं। ये लास्ट में 1 1 1 आप कर भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। ओके, तो हमारा जो एलसीएम आया है यही सब हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7। फिर इस सबको गुना कीजिए, तो इस सबको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1260। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और जो भी डाउट होगा इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है 125, 180 और 210। आपको इसका एलसीएम निकालना है। तो वही बताते हैं, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन से बताते हैं, फिर डिवीजन से बताएंगे। तो सबका क्या कर लीजिए, प्राइम फैक्टर कर लीजिए। तो 125 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 से 25, फिर 5 से 5। फिर 180 का कीजिए तो 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5। फिर 210 का प्राइम फैक्टर कीजिए, 2 से 105, 2 से 3 से 35, फिर 5 से 7। ये सब हम क्या कर लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। ओके, तो 125 का क्या आया, 125 का आया 5 गुना 5 गुना 5। 180 का क्या आया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। फिर इसका प्राइम फैक्टर लिखिए, 210 का क्या आया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। अब बताइए कैसे लेंगे।
तो जो भी आपको नंबर दिख रहा है प्राइम फैक्टर में सारे नंबर को लेना है। तो हम 5 को भी लेंगे, 2 को भी लेंगे, 3 को भी लेंगे और 7 को भी लेंगे, क्योंकि सारा प्राइम फैक्टर में को यही चारों नंबर दिख रहा है। लेकिन जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है उसको लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए 5 यहाँ पे 3 बार रिपीट हुआ है और यहाँ पे 1 बार और यहाँ पे 1 बार, तो सबसे ज्यादा 3 बार हुआ है तो 5 को 3 बार लेंगे। ठीक है, अगला देखिए। अब अगला 2 को देखिए, तो 2 यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है और यहाँ पे 1 बार हुआ है, सबसे ज्यादा 2 बार ही रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे 2 बार ले लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है तो यहाँ पे 3। अब देखिए 3 यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है, यहाँ पे 1 बार, सबसे ज्यादा 2 बार हुआ है तो 3 को 2 बार ले लेंगे। और फिर यहाँ पे 7 देखिए, तो 7 सबसे ज्यादा 1 बार ही रिपीट हुआ है तो 1 बार 7 ले लेंगे। ये सब में नहीं रिपीट हुआ तो उससे मतलब नहीं है, हम सारे नंबर को लेना है। ओके, अब इसको गुना कर लीजिए। तो गुना कीजिए, कैसे करेंगे? 5 दूना 10, 5 दूना 10, 100, 5 3 15, 1500, 15 3 45, 4500। तो 4500 में 7 से गुना कीजिए। 7 बचे 35, 3 7 चौका 28, 3 31 2, यानी 31,500 क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, फिर आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। इसलिए मैं स्क्रीनशॉट बोल रहे हैं ताकि आपको ये अगर आप फिर वीडियो पे नहीं है तो चलेगा, स्क्रीनशॉट लिए रहेंगे तो नेट बच जाएगा भाई, ठीक है ना। तो आइए डिवीजन मेथड से फिर अगली स्लाइड में देखते हैं। रूल क्या है? डिवाइड, सबसे पहले तो रो में इसको सजा लीजिए। तो 125, 180 और 210 ये सबको रो में सजा लीजिए। देखिए ये एलसीएम, एचसीएफ, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारा के वीडियो बना दिए हैं, देख लीजिएगा। और ये सब मैथमेटिक्स टूल है, इतना समझिए, ये सारा बेसिक्स है, इस सबको क्लियर करना होगा हायर मैथ को समझने के लिए। ओके, तो अरेंज द नंबर इन रो में सजा लीजिए। सेकंड है कि डिवाइड करना है, वही प्राइम नंबर से डिवाइड करना है आपको कि कम से कम 2 को पूरा पूरा काट दे। तो हम क्या करते हैं? 2 से ही लगाते हैं। तो 125 को वैसे ही रहने दीजिए और यहाँ पे 90 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 105। फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 3 से लगाइए तो 125 वैसे ही, यहाँ पे 30, यहाँ पे 3 3 9, 3 25 15। फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 5 से 25, 6 7। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं? वैसे ही रहने देते हैं, वैसे ही रहने देते हैं। तो इसको फिर क्या करेंगे? सिंपल साइड वाला सारे को गुना कर देंगे। तो लेकिन यहाँ पे आप कहिएगा कि यहाँ पे तो 6 कंपोजिट नंबर है, वो आ गया। तो फिर 6 को अगर आप क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं तो 2 गुना 3 होगा। लेकिन बात तो फिर 2 गुना 3 मतलब क्या? 6 ही हो गया ना। तो अगर एक कंपोजिट नंबर आ जा रहा है ना तो रहने दीजिए, उससे दिक्कत नहीं है, 2 को नहीं होना चाहिए। तो अब तो कोई है नहीं प्राइम नंबर जो कम से कम 2 को काट दे, नहीं ना है, तो हो गया। तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम। तो साइड वाला गुना कीजिए, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 25 गुना 6 गुना 7, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 31,500 आंसर। अच्छा, अब आइए कुछ हम अलजेब्रा वाला एलसीएम लेते हैं, एबी करके, एबीसीडी जो होता है ना उसको लेते हैं क्वेश्चन को, और उसको क्या सॉल्व करेंगे इसी में बता देते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन देते हैं, अलजेब्रिक वाला क्वेश्चन है, एलसीएम आपको निकालना है। तो हम आपको दोनों मेथड बताएंगे। सबसे पहले तो शॉर्टकट जानेंगे, वही जो कि हम लोग जो जानते हैं कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट जानेंगे तो फिर तो उड़ा दीजिए ऐसा क्वेश्चन को, और फिर हम जानेंगे मेथड से भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको शॉर्टकट ही बताते हैं। तो हम आपको एलसीएम में क्या बताए हैं कि सबसे बड़ी संख्या लेंगे जो सबको सबसे पूरा पूरा क्या हो जाए? कट जाए। तो यही पे यहाँ पे दिया हो, यानी हमको सबको लेना है, सारे नंबर को लेना है, और जो सबसे ज्यादा बार आया है उसको लेना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए 2 बार आया है, यहाँ पे ए 1 बार आया है, और यहाँ पे ए 3 बार आया है। ये एक टर्म है, ये 1 है और ये 1 है, ठीक है ना, यानी 3 को समझिए नंबर है। तो ए यहाँ पे 2 बार आया है, ए यहाँ पे 1 बार आया है और यहाँ पे 3 बार आया है। सबसे ज्यादा बार कितना बार आया है? 3 बार, तो 1 क्यूब। अब बी देखिए, बी यहाँ पे 1 बार आया है, बी यहाँ पे 2 बार आया है और बी यहाँ पे 2 बार आया है। सबसे ज्यादा 2 बार आया है तो बी स्क्वायर। फिर सी देखिए, सी यहाँ पे 1 बार आया है, यहाँ पे 3 बार आया है और यहाँ पे है ही नहीं है, तो बी लेंगे सी क्यूब, ठीक है ना, सारे को लेना है सी क्यूब। और उसके बाद देखिए डी, देखिए डी तो सबसे ज्यादा 3 ही बार दिख रहा है तो डी को भी लेंगे, तो डी क्यूब। और ई भी है, तो ई सबसे ज्यादा 1 ही बार आया है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा ये ए क्यूब बी स्क्वायर सी क्यूब डी क्यूब ई, ठीक है ना। अच्छा, आप इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, इसको क्लब कर सकते हैं क्या? जैसे ए बी डी है ना, तब इसको ऐसे कर दीजिए, ए बी नहीं, ए सी डी, ये लिखने का तरीका, हालांकि ये कीजिए फिर मत कीजिए, उससे दिक्कत नहीं है। ऐसे तीनों को एसीडी फिर पावर 1 में चढ़ा सकते, ये फालतू हो गया। ये हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है ना। तो ये तो हम शॉर्टकट से जान गए, जो कि हम अपना कॉन्सेप्ट जानते थे। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? तो वैसा ही कीजिए, ए स्क्वायर बी सी है, इसका प्राइम फैक्टर कीजिए, देखिए यही आएगा। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? ए से लगा देंगे, ए से
तो यहाँ पे आ जाएगा ए, फिर बी, फिर सी। फिर किससे लगा देंगे, ए से तो बी सी बच जाएगा, फिर बी से लगा दीजिए तो सी बच जाएगा, फिर सी से लगा दीजिए तो एक बच जाएगा। तो यहाँ पे फिर से देखिए आप इसको गुना कर दीजिए, ए गुना बी गुना सी, तो ए स्क्वायर बी सी, फिर से वही आ रहा है। तो हम उस चीज को फिर से वही करके मतलब बेवकूफी वाला काम क्यों करें, तो डायरेक्ट ये जो दिया हुआ है इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, ए गुना बी गुना सी, इसका हो गया। फिर इसका देखिए बी गुना सी गुना सी गुना सी गुना ए कीजिएगा तो फिर वही तो आ जाएगा ना, तो इसको सिंपल गुना के रूप में लिखिए। फिर इसका देखिए डी गुना डी गुना बी गुना ए गुना ई। अब सबका प्राइम फैक्टर कर लीजिए, ये ए स्क्वायर बी सी का हो गया प्राइम फैक्टर, ये बी स्क्वायर सी क्यूब ए का हो गया, और ये डी क्यूब बी स्क्वायर ए क्यूब ई का हो गया। ठीक है ना। अब वही तो बताएं जो सबको लेना है, ए को भी लेंगे, बी को भी लेंगे, सी को भी लेंगे, डी को भी लेंगे और ई को भी लेंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा बार आया है उसको लेंगे। तो वो देखिए यहाँ पे ए यहाँ पे 2 बार आया है, इसमें 1 बार आया है और इसमें 3 बार आया है, तो ए सबसे ज्यादा 3 बार आया है तो ले लेंगे ए क्यूब। फिर यहाँ पे देखिए बी 1 बार, यहाँ पे 2 बार आया है और यहाँ पे भी 2 बार आया है, तो सबसे ज्यादा 2 बार आया है ना, तो बी गुना बी यानी बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए सी, तो सी यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 3 बार, तो सबसे ज्यादा 3 बार तो सी क्यूब। डी देखिए डी सबसे ज्यादा 3 बार ही आया है तो डी क्यूब, और ई 1 बार ही आया है, तो ये एलसीएम देख लीजिए दोनों सेम है। तो इस मेथड से भी देख लिए ना। अगला क्वेश्चन है, तो इसको सिंपल बनाइए शॉर्टकट से ही। तो बताइए क्या होगा, ए बी सी बी सी डी और सी डी ई। तो सबको लेंगे, ए को भी लेंगे, बी को भी लेंगे, सी को भी लेंगे, डी को भी लेंगे और ई को भी लेंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा बार आया है, तो सबसे ज्यादा बार ए कितना बार आया है, 1 बार ही सबसे ज्यादा बार आया है तो ए ले लेंगे। फिर बी देखिए 1 बार और इसमें है ही नहीं तो बी 1 बार। फिर सी देखिए 1 बार, सी भी 1 बार। डी देखिए 1 ही बार आया है और ई देखिए 1 बार ही आया है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई। ओके, देख लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो भी आपका डाउट हो उसको डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा और कमेंट पे कमेंट कीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद मेरा आएगा एलसीएम का वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन पे वीडियो आएगा, तो जो कि हम बेसिक से ही सिखाएंगे, तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। उसको देखने से आपको ये पता चलेगा कि आखिर हम लोग एलसीएम क्यों पढ़ते हैं, तो क्यों पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हर एक वीडियो मेरा ऐसा ही आएगा, और डेफिनेटली बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।